हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हेल्पर के इस लेटेस्ट लाइव स्टूडियो में। इस लाइव स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के विषय में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश से हमें कौन कौन से लाभ हैं, इस सभी जानकारियाँ इस विषय में आपको दी जाएंगी। तो समझते हैं प्रकाश क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पदार्थ के विषय में पढ़ा होगा। आप निश्चित ही कोई ऐसी चीज़ के बारे में खोज रहे होंगे जिसमें द्रव्यमान ना हो, ना आयतन हो, तो आपको बहुत ही उत्साह मिलेगा कि आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई है, प्रकाश, जो पदार्थ नहीं है। तो प्रकाश है क्या? ये पदार्थ नहीं है। आपने तो पढ़ा था पृथ्वी पर सभी चीज़ें पदार्थ हैं। पदार्थ नहीं है तो आखिर है क्या ये? तो इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको चाहिए क्या कि आप 5 वैज्ञानिकों के नाम जाने और उसके जो प्रकाश के संबंध में जो थ्योरी दी गई है, सिद्धांत दिया गया है, उसको जानिए। तब जाकर आपके लिए यह टॉपिक बिल्कुल ही सिंपल होगा। पहला है आपका न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया प्रकाश के विषय में? न्यूटन बताते हैं कि प्रकाश जो होता है वो अदृश्य, यानी कि जो दिखाई ना पड़े, भारहीन, जिसमें भार नहीं हो, किरण पुंज होता है। ऐसा तो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि प्रकाश के कण इधर उधर बिखरते हैं, जिसमें भार नहीं है, जिसमें कुछ भी द्रव्यमान नहीं है। तो न्यूटन का जो थ्योरी था वह क्या कहता है कि प्रकाश एक ऐसा कण है जिसमें ना द्रव्यमान है और ना वह स्थान घेरता है। तो इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने 2 सिद्धांत, परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या किया। यह क्या होता है परावर्तन अपवर्तन, यह अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या सफल हो गई, परंतु इनके जो सिद्धांत दिए कि कणीय प्रकृति का सिद्धांत, उनसे जो है विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो सकी। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो न्यूटन के थ्योरी से व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए इनका सिद्धांत फेल्योर कर गया, असफल हो गया। इसके बाद है हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहते हैं? हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं कि पदार्थ जो है, अंतरिक्ष जो है वह द्रवों से बड़ा है। वह द्रव क्या है? ईथर है। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम सभी अभी जानते हैं कि प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो निर्वात में भी संचरण कर सकता है। परंतु हाइगेंस ने वैज्ञानिक क्या कहे हैं कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो इसलिए आता है कि अंतरिक्ष में एक पदार्थ बड़ा हुआ है जिसका नाम है ईथर। लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकता है। यह एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए अब तीसरा वैज्ञानिक के कथन को हम जानते हैं। तीसरे कथन है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश न कण है, कण तो नहीं है प्रकाश एक प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। इन्होंने मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो यह जो सिद्धांत है यह बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ जब मैक्सवेल ने अचानक बता दिया कि प्रकाश कण नहीं है बल्कि एक तरंग है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि हमारे जो 5 घटनाएं थी प्रकाश के परिवर्तन से, जिन्हें बताया मैंने आपको, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन, ये 5 की व्याख्या बिल्कुल ही सरल हो गई। परंतु इसमें क्या हो गया, फेल्योर होने का कारण क्या हुआ बच्चों, कि इसमें जो है या प्रकाश का जो है या ऊर्जा जो आइंस्टीन ने जो मॉडल दिया था बाद में, ऊर्जा का सिद्धांत, फोटोन का सिद्धांत, उस पर खरा नहीं उतर सका। और तब जाके आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने वही बताया कि प्रकाश जो है वह पैकेटों या बंडलों के रूप में गतिशील होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश आ रहे हैं वो बंडल में आ रहे हैं, पैकेट में, झुंड में आ रहे हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। लेकिन यह सिद्धांत प्रकाश का ध्रुवन की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए यह फेल्योर हो गया। और अंतिम में आए हमारे डी ब्रॉगली साहब ने क्या किया कि प्रकाश जो है कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। लेकिन यह सिद्धांत अभी आज तक वर्तमान मान्यता में साबित तो है, इसकी स्थापित है इसकी मान्यता कि यह सिद्धांत उचित है, परंतु इस पर अभी वैज्ञानिकों का पूर्ण मत नहीं है कि प्रकाश द्वैत प्रकृति अर्थात डबल नेचर कैसे दिखाता है तरंग और कण की भांति। अब समझते हैं, जब नया मॉडल आ चुका हमारा प्रकाश की तरंग प्रकृति का, तो प्रकाश तरंग प्रकृति में, तो तरंग प्रकृति, तो आप जानते हैं कि तरंग क्या होती है। तरंग वह होती है जिसमें एक श्रृंग हो और एक गर्त हो।
आपने यह भी पढ़ा है कि एक श्रृंग और दो क्रमागत श्रृंग या गर्तों के बीच की दूरी की तरंग लंबाई कहते हैं। तो प्रकाश अगर तरंग है तो इसमें तरंग लंबाई होती होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो तरंग लंबाई है, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी। तो अब यह नया परिष्कृत रूप है हाइगेंस का। आपने पुरानी कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, इसको या इसको। लेकिन ये श्रृंग हुआ और ये हुआ आपका गर्त। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ नया सिद्धांत आगे पढ़ाया जाएगा कि यह भी एक तरंग ही है जिसमें एक श्रृंग और एक गर्त होता है और इसमें तरंग लंबाई होती है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। तो आप बोलिएगा सर 4000 प्रकाश में कुछ 4000 परास आप रेंज लिए हैं, 4000 निम्न परास और 7000 उच्च परास, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है प्यारे बच्चों कि प्रकाश में जो है 7 कलर होते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके होंगे, जिसको कहते हैं आप विवज्योर। विवज्योर मतलब वायलेट, इंडिगो यानी कि इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अर्थात वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब धूसर, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। तो आप जानते हैं प्रकाश 7 कलर से। आपने तरंग लंबाई पढ़ ली, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रकाश तरंग है। अब देखिए तरंग है, आपने अपने घर में देखा होगा कि आप सोलर सेट यूज़ करते हैं, एग्जांपल के लिए सोलर सेल यूज़ करते हैं, सोलर प्लेट यूज़ करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि प्रकाश से कैसे आपका लाइट चार्ज हो जाता है? कारण क्या है इसका? तो देखिए सोलर प्लेट जब यूज़ करते हैं, सोलर प्लेट में जो होता है वह अर्धचालक होता है। जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन आप जो बहुत ही फेमस अर्धचालक है, ये दोनों चीज़ें होती है ये दोनों में से कोई एक चीज़ अर्धचालक के रूप में सोलर प्लेट में होता है। जब प्रकाश ऊर्जा सोलर प्लेट पर आपतित होती है यानी कि पड़ती है, तो यह जो तार है आपका चांदी का ये तार होता है, इसमें रहता है मिला हुआ सिलिकॉन अर्ध अशुद्धि के रूप में डोपिंग किया हुआ रहता है। तो जब ये प्रकाश की किरण पड़ती है तब यह इसका तापमान बढ़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी आपका तापमान बढ़ेगा, उष्मा बढ़ेगी, आपको अधिक गर्मी लगेगी। तो वही बात है यहाँ पर, जैसे जैसे प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर इसका तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो आप अर्धचालक में अगर आप पढ़े हों तो अर्धचालक में 2 बैंड होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। चालन बैंड में आपने पढ़ा है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बीच का जो गैप रहता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो अगर तापमान बढ़ता है तो ये गैप छोटा हो जाता है, गैप छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं। संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो विद्युत धारा मिलती है। आपको यह बात बिल्कुल ही पक्के से याद रखनी होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन गतिशील हो तो विद्युत धारा अवश्य ही मिलेगी। तो आपने यह जान लिया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का यूज़ है हो गया। आप जानते हैं प्रकाश का स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। प्रकाश का स्रोत मतलब जिससे प्रकाश मिलता है हमें। प्रकाश के स्रोत वही ना जिससे जैसे इसके 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया स्रोत। आप जो सूर्य है, चंद्रमा है, इससे प्रकाश तो मिलता है दिन रात, वह हो गया प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या हो गया? बल्ब हो गया, सौर लाइट हो गया, ये सब कृत्रिम स्रोत। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण के विषय में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।